नमोस्तु नमो सिद्धाणं बोलो सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदादिव जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिवे वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽहं गतिं पत्ते वक्षामि समय पावड़मणिमोसुकेवली मणिनम। श्री समसाजी ग्रंथ गाथाएं चल रही हैं स्कंदे पर शादी से भिन्न दिखाने के लिए जीव को कि जीव इस पर शादी में नहीं है। इसकी टीका चल रही है आचार्य जैसे नाचार्य की। आज शुरू होगी, शुरू कर लेते हैं ना। चलो, तात्पर्यवर्ती टीका। आचार्य जयसेन आचार्य की टीका का नाम क्या है? तात्पर्य तात्पर्य टीका। तात्पर्यवर्ती। हिंदी ऊपर संस्कृत है, नीचे हिंदी है। कहते हैं कि अब इंद्रिय और मन के विषयों में मिथ्या ज्ञान परिणत जीव ही राग द्वेष करता है। इंद्रियां और मन कुछ नहीं कहते, जबरदस्ती विषयों में परिवर्तन करता है। बाहर के विषय इसको कुछ नहीं कहते कि तू भैया हमें कुछ कह, हमारे में आ, हमारे से जा, लेकिन ये स्वयमेव मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है और राग द्वेष किया करता है। वहाँ राग द्वेष के अंदर राग द्वेष, शुभ अशुभ, राग द्वेष, पुण्य पाप, शरीर नो कर्म, जितने चाहे भेद कहो इसके, सब इस मिथ्या ज्ञान के भेद हैं। मूल में मूल क्या है? मिथ्या ज्ञान। और बाद में इसी के भेद प्रभेद में बहुत चर्चाएं इसकी सब है ना, ऐसा कहते हैं। रू सदी तू सदी है। एकेंद्रिय विकलेंद्रिय आदि की दुर्लभ परंपरा के क्रम से। क्या मतलब है? एक इंद्रिय से विकलेंद्रिय मिलना दुर्लभ है, और आदि सब लगाया तो उससे पंचेंद्रिय मिलना और दुर्लभ है। रूसदी तूसदी है, इसका मतलब ये है। हम्म। ये जीव भटकता रहता है, कभी बिल्ली, चूहा, कीड़ा मकोड़ा, चार इंद्रियों में, चार गतियों में भ्रमण है। ये एक इंद्रिय में भ्रमण, निगोद में भ्रमण, ये किस कारण से कर रहा है? इतना भ्रमण ही है सब, क्या कारण हो गया ऐसा? क्या गलती कर दी इसने? है ऐसा क्या कारण है इसके दुख का? तो विचार करा तो पता लगा कि मिथ्यात्व से परिणमित जीव जो है ना, ये इसका मूल कारण है। कहते एकेंद्रिय विकलेंद्रिय आदि की दुर्लभ परंपरा, ये परंपरा दुर्लभ है, के क्रम में से अनंत काल में देखे, सुने और अनुभव किए गए। ये आई थी ना पहले गाथा, गाथा नंबर 5। इस जीव को अनादिकाल से काम भोग बंधन की कथा ही देखने में आई है, सुनने में आई है, उसी का परिचय है और उसी का इसने अनुभव किया है। और एक शुद्धात्मा की कथा इस जीव ने ना तो आज तक सुनी है, ना इसने आज तक उसका परिचय किया है, ना ही उसका अनुभव किया है। इसलिए एक शुद्धात्मा की कथा ही दुर्लभ है, बाकी सब अत्यंत सरल है। कि काम भोग बंधन की कथा इसको अत्यंत सुलभ भी है, सरल भी है और रुचिकर भी है इसको। इस समय सारजी ना होता तो क्या होता? समय सारजी ना होता तो अखंड आत्मा जो दृष्टि का विषय है, जो ध्रुव सिद्ध पर्याय का विषय है, जिस सिद्ध भगवान बनते हैं, मोक्ष प्राप्त होते हैं, वो नहीं पता लगता। धर्म का आधार खिसक जाता, बीज चला जाता, नींव चली जाती धर्म की। और दूसरी बात, यह आत्मा अज्ञानी अप्रतिबुद्ध भी प्राप्त कर सकता है, ये नहीं पता लगता। ये तो लगता है कि भाई आत्मा है भैया, मुनिराजों के लिए है भैया, मुनि बनेंगे, भगवान बनेंगे तब करेंगे। लेकिन गृहस्थ दशा में रहता हुआ भी आत्मा को प्राप्त कर सकता है। अभी इसी अवस्था के अंदर, अभी वर्तमान में जैसा है वहां शुद्धात्मा को प्राप्त कर सकता है, ये बात पता नहीं लगती। आचार्य कुंद देव ने कितना इजी कर दिया, कितना सरल कर दिया, सरल मार्ग को सरल कर दिया। मार्ग कैसा है? सरल। और कैसा कर दिया? बिल्कुल सरल। सरल मार्ग को कठिन बना रखा। मार्ग तो अत्यंत सरल है भाई। जिसे अपने ज्ञान की दृष्टि नहीं है वो संसार में भटकता है, और जिसे ज्ञान की दृष्टि है संसार में नहीं भटकता। इतना सा मंत्र है उस वास्तव में। और इसी मंत्र के आधार से ज्ञानी जी चले आते हैं सिद्धि शिला पर, और अज्ञानी जी रुलता है संसार के अंदर। केवल इतनी सी।
पॉज हो गए, पॉज। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। हम्म, हमारी आवाज अब आ गई। अब बट डिस्टर्ब है आपका। हम्म। शुभ का राग भी शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख। शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो तो ज्ञान के अंदर प्रवेश नहीं है। ऐसी वृत्ति जो है एकांत दुख है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। अज्ञान विधाता है इसका निश्चित चैतन्य विरोधी है। ये शुभ प्रवृत्ति हो चाहे अशुभ प्रवृत्ति हो, तो शुभ छोड़ दें क्या? कि छोड़ने की बात नहीं है, दृष्टि सम्यक करने की बात है, दुख रूप है ये जानने की बात है। कांटों सी पैदा हो जाती। कैसी पैदा हो जाती? फूल काटो। फूल फूल होता है, कांटा होता है। और फूल के अंदर कांटे, साथ में कांटा भी है। कांटों से पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। चैतन्य सदन में नहीं, कहाँ पर? के आंगन में। कांटों से पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। निर्म निर्मल क्या है, छाया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। ये शुभ व अशुभ दोनों बराबर हैं, कोई भेद ऐसा नहीं है दोनों के अंदर, दोनों में फर्क हो। लेकिन इन शुभ अशुभ को ना जानता हुआ ज्ञानी जीव, भेद ना जानता हुआ शुभ को अच्छा मानता है और अशुभ को बुरा मानता है। मार्ग तो डिसाइड होते हैं ना चलने का, कि वास्तव में सही मार्ग क्या है। ज्ञान के अंदर जो राग का अंश है, जो राग का अंश है वो बंध का कारण है, आश्रव का कारण है। और जो शुद्ध है, जो शुद्धोपयोग है, वो निर्बंध का कारण है, खुलने का कारण है वो। ज्ञान की दृष्टि खुलने का कारण, और ज्ञान के अंदर राग का अंश बंधने का कारण है। कह रहे भूतकाल में देखे सुने अनुभव किए मिथ्यात्व विषय कषाय आदि विभाव परिणामों की अधीनता से अत्यंत दुर्लभ। किसका अधीनता से? मिथ्यात्व विषय कषाय। इस जीव को इतना सरल है और इतना परिचय में है कि किसी को बच्चे को भी खाना पीने का संस्कार सहज पड़ जाते हैं। पढ़ने लिखो भाई, कमाओ धमाओ, परिवार पालो, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। शादी ब्याह के संस्कार कितने सहज हो जाते हैं। कमाने धमाने के संस्कार सिखाने पड़ते हैं क्या? अब किसी से कहो भैया तो हम बीमार हैं, तो 100 डॉक्टर मिल जाएंगे आपको अभी। इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर। हैं? लगा कि मुझे भैया आत्मा में राग है, तो इसका इलाज क्या है? कितने डॉक्टर हैं इसके? क्या जी? भाई मुझे आत्मा के अंदर राग है, इसके डॉक्टर कितने हैं? समझाने वाले से कितने हैं? ये क्या होता है भाई, आत्मा क्या होता है, राग क्या होता है? वो संतति में चलती ही नहीं उसकी। क्योंकि अनादि काल से जीवों को इन्हीं का परिचय है। सब जीव इसी का पोषण करते हैं। बहुत आयत भीड़ इन्हीं लोगों की है। खाने कमाने की बातें करते हैं कुछ जो है ना, 4 भी कथाएं। स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, राष्ट्र कथा। चार चार है ना। अब तो बहुत अधिकतर इन चीज़ों की हो गई। वो टीवी मोबाइलों में जैसा वो होता है ना, इंटरेस्ट होता है अपना, वही दिखाने शुरू कर देता है वो। किसी को भोजन की कथा पसंद है, तो वो वीडियो भोजन की चलनी शुरू हो जाएंगी। किसी को राजनीति पसंद है, तो राजनीति पसंद आएगी। किसी को लहंगे वहंगे और साड़ियाँ पसंद है, तो वो शुरू हो जाएगा। किसी को स्त्री कथाएं पसंद है, तो स्त्री कथाएं शुरू हो जाएंगी। और जिसे जो पसंद है वो दिखाना शुरू हो जाता है। अब देख लो कि अपने को पसंद क्या है, वो दिखाना शुरू कर देगा। तो इससे अपना इंटरेस्ट पता लगता है वो तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ पर है। सुनने का भी राग राग ही है भाई। ये सुनने का राग है ना, ये भी वास्तव में राग है, शुभ राग है। लेकिन ये भी कोई स्वभाव का नहीं है। न इससे स्वभाव का अंश आता ना स्वभाव इसमें जाता। राग है ना, राग। और ज्ञान कल बताया था ना, दोनों काम अलग अलग हैं। ज्ञान का काम अलग और राग का काम अलग है। अलग। राग का काम आश्रय है, और ज्ञान का काम जानना है। हम्म,
उसकी संतति वो आश्रव वंश से चलती है, और ज्ञान की संतति जानने से जनती है। ज्ञान तत्समय की विगत से निरंतर जानता 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 रहता है, और राग आदि उसका बाहर का उसका संबंध बाहर से बना रहता है। ऐसा अत्यंत भेद ज्ञान है दोनों वस्तुओं के अंदर। ऐसा ना जानता हो, उस ज्ञान को शुभ राग में मानता हुआ अज्ञानी वो शुभ कर करके हर्षित होता है। शुभ तो ज्ञानी के भी होते हैं और बहुत उत्कृष्ट होता है, लेकिन शुभ से धर्म नहीं मानता, शुभ से मोक्ष नहीं मानता। ये जो मान्यता है ना, बस ये मान्यता का नाम ही संसार है। सही मार्ग तो बताओ भाई, भले ही चलना मत, कम चल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सब चल जाएगा, लेकिन मार्ग तो पता हो ना तुझे। जब मार्ग ना पता हो वहां क्या होगा? अंधेरे में भटकेगा। तो अंधेरे में भटकेगा भाई। धूं धूं करती दुख की ज्वाला, यह त्रस्त निखल जगती तल है। बेचेत पड़े सब देही हैं, चलता फिर राग प्रभंजन है। यह धूम धूमरी खा खा कर उड़ रहा गगन की गलियों में, अज्ञान तमावर चेतन जो 84 की रंगरलियों में। केवल इस एकमात्र अज्ञान के कारण 84 लाख योनि में जन्म मरण करके चक्कर काटता रहता है, दुख पाता रहता है। वो सांप ने चूहा पकड़ लिया, बिल्ली ने ऐसे पकड़ लिया, कुत्ते ने ऐसे पकड़ लिया, चींटी ने ऐसे पकड़ लिया, उसने उसे खा गया, वो उसे खा गया। ये चलता क्या रहता है सारे दिन सृष्टि के अंदर? वो उसे खा जाए, वो उसे खा जाए, वो उसे खा जाए, वो उसे खा जाए, सारे दिन ये चलता रहता है। और चलता क्या है उनका? भय 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 भय, जन्म मरण और भय। देखे सुने अनुभव किए गए मिथ्यात्व विषय कषाय आदि विवाह परिणाम की अधीनता से अत्यंत दुर्लभ कथंचित कालादि लब्धि के वश से मिथ्यात आदि 7 प्रकृतियों के उसी तरह चारित्र मोहनीय के उपशम क्षयोपशम एवं क्षय होने पर 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि के श्रद्धान ज्ञान और राग देश के त्याग रूप भेद तंत्रात्मक व्यवहार मोक्षमार्ग नामक व्यवहार कारण समय सार से साध्य विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप अभेद रतंत्रात्मक निर्विकल्प समाधि रूप अनंत केवल ज्ञानादि चतुष्टय की व्यक्ति रूप कार्य समय सार के उत्पादक निश्चय कारण समय सार के बिना यथार्थ में अज्ञानी जीव क्रोध करता है और संतोष करता है। क्या करके? रोष तोष करता है। रूस यदि तुषदि मने रोष करता है, तोष करता है। रूस यदि मने रोष और तुषदि मने तोष। तोष मने संतोष। और रूसदी मने क्रोध। क्रोध करता है और संतोष करता है। कहाँ को करता है? कि जो विषय परिचय में इसके अनुभव में आ रहे हैं उनके अंदर रोष और तोष करता है, क्रोध और संतोष करता है। बहुत बड़ा विषय इन्होंने दे दिया पढ़ाने के लिए इसके अंदर। इसकी अधीनता से जो निश्चय रत्नत्रय है और वार रत्नत्रय है, कभी काल लब्धि जीव की आए हैं और उसमें मिथ्यात आदि 7 प्रकृतियां, उनका उपशम 6 क्षयोपशम हो, और जीव को 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ का श्रद्धान ज्ञान हो, राग देश का त्याग हो। ये तो व्यवहार रत्नत्र है। ये कौन है? व्यवहार रत्नत्र है। और उसका कारण है व्यवहार समय सार। लेकिन व्यवहार समय सार भी जब साध्य है जब निश्चय हो। निश्चय के बिना व्यवहार भी कार्यकारी नहीं है। नहीं। हाँ, निश्चय के बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं होता। हम्म। ऐसे होने पर रागद्वेष का त्याग होने पर व्यवहार समय सार के जागृत होने पर उससे साध्य क्या है? वो साध्य विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव। साध्य क्या है उससे? विशुद्ध ज्ञान दर्शन सभा। दर्शन और शुद्धात्मा। उसका सम्यक दर्शन, सम्यक उसका श्रद्धान, उसका ज्ञान, उसका आचरण ऐसा अभेद रत्नत्रय निर्विकल्प समाधि अनंत केवल ज्ञान आदि चतुष्टय की व्यक्ति रूप कार्य समय सार, मतलब भगवान बनने का कारण कहो आप, सर्वज्ञ बनने का कारण अनंत चतुष्टय रूप की व्यक्ति कार्य समय सार, मतलब भगवान सर्वज्ञ के उत्पादक, यानी भगवान पने का उपादक उत्पादक
निश्चय कारण समय सार। भगवान पढ़ने का उत्पादक कौन है? तो निश्चय कारण समय नित्य सार। कारण समझता। उसे जाने बिना, जब तक उस अपने अनंत महिमा को नहीं जानता, ये पदार्थ कौन हूं मैं ये शरीर आदि इंद्रिय आदि नहीं हूँ, ये जो घटता बढ़ता ज्ञान है मैं नहीं हूँ, ये कम ज्ञान जो छदमस्ते मैं नहीं हूँ। अरे मैं अनंत ज्ञानपति हूँ। मैं कैसा हूं? मैं अनंत ज्ञानपति। अनंत ज्ञान भी, अनंत ज्ञान में हूँ भैया। मैं ऐसा कोई हल्का फुल्का पदार्थ नहीं हूँ। मैं अत्यंत भारी, तीन लोगों को भारी पड़ू ऐसा पदार्थ हूँ। ऐसा ऐसे अपनी महिमा नहीं जानता। चक्रवर्ती हो और अपनी महिमा ना जाने तो दीनहीन होके घूमे भाई। ऐसे कार्य समय सार है, उसका उत्पादक जो निश्चय कारण समय सार जो मैं हूं, उसे जाने बिना अज्ञानी ऐसा हो नहीं सकता, क्रोध ना करे या रोष ना करे। कहाँ क्रोध करता है? जब पदार्थ नहीं मिलते तो क्रोध करता है, और जब मिल जाते हैं तो संतोष करता है। इसको बोलते हैं आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान में क्रोध आदि, रौद्र ध्यान में संतोष आदि। कहाँ संतोष? बाहर में संतोष। क्या करके करता है? सुनिधूण, सुनकर के रोष तोष करता है। किस रूप में सुनकर रोष तोष करता है? क्या सुनता है ऐसा कि उसको रोष तोष हो जाता है सुनकर? तो कहते हैं निधि संतुद वैणाणी, निंदा निंदा या स्तुति रूप वचनों को सुनकर रोष तोष करता है। बताया था ना, सूर्य की तीन गाथाएं तो वचनों के ऊपर ही हैं, शब्दों के ऊपर। ये सारा माया जाल जो उसके ऊपर सिर पे लगाया है, वचनों के लगा हुआ है। वो वचन पुद्गल के हैं। वचन है पुद्गल के। उसको लगता है क्या है कि मेरे से कहा गया है, मैंने कहा है। और जबकि इसके शब्दों का और ज्ञान का कोई संबंध नहीं। जानने रूप संबंध तो है कि भाई जानने रूप संबंध भी तेरा तेरे से है, शब्दों से नहीं है। तो जानता है, किसको जानता है? तो ज्ञान को ही जानता है, ज्ञों को जानने नहीं जाता। इतना परिणमन हो रहा, सब सहज हो रहा भैया, इतना इतना दुनिया चल रही, सब सहज चल रही, सब अपने आप चल रही, कि भाई ये तो समझना पड़ेगा। तुझे लगता है कि कुछ चला रहा है, कुछ हो रहा है, जब कुछ हो तो कुछ रहा ही नहीं है। किसे सुनकर? कोई निंदा कर देगा तो दुखी हो जाएगा, और प्रशंसा कर देगा तो सुखी हो जाएगी। ये सबके साथ है भैया बात। हमने किसी का कुछ काम कर दिया और हमारे ऊपर आ जाए कि भाई हमने काम करा भाई साहब देखो, और प्रशंसा और ना करें हमारी बैठ करके, और बहुमान और ना करें हमारा। हेलो भाई साहब, हमने इतना काम कर दिया इनके लिए, ये कोई मानते ही नहीं है हमारी बात। बताओ, ये तारीफ के दो शब्द नहीं बोल सकते। निंदा के वचन सुनकर क्रोध करता है, स्तुति के वचन सुनकर संतोष करता है। ऐसा कह रहे हैं। ये समझता ज्ञानी की पहचान है। कौन शत्रु है, कौन मित्र है, ये 10-20 साल की कहानी है। इसके बाद कौन शत्रु रह जाएगा और कौन मित्र रह जाएगा? सब पर्याय बदल जाएंगी। अनंतो काल में अनंतो जीव हो गए। अपने 100 साल पहले कौन हुए थे याद है क्या? इतने अंग्रेज आए, इतने हम लोग लड़े, ये सब हुआ, कोई बच बच रहा है क्या? अब कोई कोई रह गया क्या? इतने हमारे बाबा दादा सब रहे होंगे, कोई है क्या आज दिखने में? उन्हें याद होगा क्या? और 10-20 साल बाद हम भी रह जाएंगे क्या? लेकिन थोड़े से समय के लिए कैसे उन वचनों आदि के अंदर कैसे एक में हुआ रहता है कि हाँ भाई मेरे ही है, मेरे ही है, मेरे ही है, मेरे ही है, मेरा ही है सारा, ऐसा ऐसा रमता रहता है उसके अंदर कि जैसे मैं इनके बिना नहीं, और ये मेरे बिना नहीं। मैं ही पालता हूँ जगती को, मैं ही करता हूँ जगती को। थोड़ा सा किसी के लिए कुछ कर देगा तो एहसान दिखा देगा उसके ऊपर, मैं देखो मैंने किया है, मैं ऐसा मैं का अहंकार चढ़ा हुआ है पुतलों के प्रति कि ऐसे करता है तो लगता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। अब वो खा पी लेगा तो मैं खाता हूँ, मैं त्याग कर दिया, मैं त्याग करता हूँ। भक्ति के परिणाम होता है मैंने भक्ति करी है, मैंने ऐसा करा है, मैंने ऐसे करा है। अरे तो भक्ति आदि के परिणाम छोड़ने त्यागने दान का परिणाम है कि तू ज्ञान का परिणाम है? मंदिर में थोड़ा सा दे देगा तो मैंने दे दिया, किसी को कुछ कर देगा तो मैंने कर दिया। भाई ऐसे ही करता करता वो पुद्गलों में ही सारा जीवन व्यतीत कर देता है, ज्ञान की आराधना करता ही नहीं है। कह रहे ये वचन क्या विशेषता वाले हैं जिन्हें सुनकर ये जीव रोष और तोष करता है, ऐसी उनके अंदर क्या विशेषता है? तो कह रहे पुद्गला परिणमंती बहुगाणी, भाषा वर्णा योग्य पुद्गल द्रव्य कर्ता होकर। कल पढ़ा था ना आपने, कर्ता। कर्ता माने जहां कार्य हो रहा है वहां पर कर्ता होता है, बिना कार्य के कर्ता नहीं होता। जहां कार्य करता हुआ होगा, होता हुआ होगा, तो वहां पर प्रश्न आएगा कर्ता कौन है इसका? तो जो भाषा वगैरह काम करती हुई है, तो इसका कर्ता कौन है इसका? जीव की पुद्गल?
ये भाषा वर्णा है ना, मैं बोल ये शब्द निकल रहे हैं। इन शब्द कर्ता जीव द्रव्य हैं कि पुद्गल द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। तो कार्य हुआ ना, तो कार्य क्यों हुआ? कि वो पुद्गल का पुद्गल में कार्य हुआ। तो ऐसे करे भाषा वर्णा योग्य पुद्गल द्रव्य कर्ता होकर बहुत प्रकार के कर्म पने को प्राप्त होकर परिणमित होते हैं। कौन परिणमित? गाली का वचन आया कान के अंदर। तो कौन परिणमित हुआ भैया? कि भाषा वर्णा रूप पुद्गल परिणमित हुए। ये जो अपना जानता है ना, स्वामी जानता है, वो जो अज्ञान है इसका, जो जानता है कि मेरे से कहा गया, मैंने कहा, तो ऐसा जानते ही उन शब्दों से निंदा प्रशंसा के शब्द सुनकर के खेद हो जाता है, वो खुश हो जाता है। ऐसा ऐसी विशेषता हो जाती है इसके अंदर। वो सारे अहम पने का खेल है। वहाँ कोई निंदा चल रही हो अपनी, तो भैया बहुत खेद चित्त मनुष्य हो जाएगा, और पता लगा भैया मेरी निंदा नहीं चल रही, वो तो बात किसी और ही कर रहे थे। अब वो कहाँ गया? सारा सारा जहर जो चढ़ रहा था सब उतर जाता है एकदम। उतर गया। अब तो वही है। और वो ज्ञान में भी है। ये खेल कहाँ से चल रहा था? वो अहम पने से। मेरे से कहा गया और मेरे से नहीं कहा गया, बस इतने सारे में खेल खिल जाता है। पुनः ज्ञानी व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप तथा निश्चय मोक्ष मार्ग रूप पूर्वोक्त दो प्रकार के कारण समय सार को जानकर बाहर में इष्ट अनिष्ट विषयों में राग तथा द्वेष नहीं करता, ऐसा भावार्थ है। ना रूसदी ना तुसदी। न रोष करता है न तोष करता है। ऐसा भेद विज्ञान करने के बाद वह जागे नहीं कषाय, जागे नहीं कषाय, नहीं दिना सतावे। से ही लो लगी है। तुमसे मतलब ये अपने ज्ञान ज्ञान। में, ज्ञान से लो, गे लो नहीं, ज्ञान से लगी है अपनी लो। और उसके बाद विषय कषाय सता आए, इसको ऐसा संभव नहीं है। और यदि ना देखे ज्ञान को, तो भैया चार गतियों को सिर पे माथे पे रखा है इसके जहर, और कुछ नहीं है, कहीं जाने वाला नहीं। ऐसा भेद विज्ञान तो होने चाहिए। ऐसा कारण समय सार और कार्य समय सार, व्यवहार समय सार, निश्चय समय सार। व्यवहार कारण समय सार, व्यवहार निश्चय कारण समय सार, व्यवहार कार्य समय सार और निश्चय कार्य समय सार। ये चार शब्द आ गया। अब इसके ऊपर होमवर्क कर लेना, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। समझ में आया ना? इसके ऊपर ऊपर उन्होंने बहुत दे दिया इसके ऊपर, और 10-15 लाइनें दे दी हैं। आप पढ़ना चाहो तो 10-15 लाइनों के अंदर से बहुत माल निकल जाएगा आपको इसके अंदर। होमवर्क है आपके लिए, चाहे तो पढ़ सकते हो इसे बैठ कर। आगे कह रहे हैं, उग्गल दवम सद्दत्त परिणमम, भाषा वर्णा योग्य पुद्गल द्रव्य कर्ता होकर मर जाओ, जीते रहो इत्यादि प्रकार से निंदा स्थिति रूप शब्द रूप परिणमित होता है। ये गाथाएं कितनी है? 10 गाथाएं चलेंगी यहाँ पर। अब जब शुरू की 3 गाथाएं तो खाली शब्द शब्द के ऊपर ही हैं। क्या शब्द सुना? मर जा। एक आशीर्वाद दे भाई, जीते रहो भैया, जीते रहो, बहुत बड़े जीते रहो। इसलिए हमारे यहाँ न तो शाप की व्यवस्था है, न आशीर्वाद की व्यवस्था है। ये हमारे यहाँ नहीं है व्यवस्था है। हमारे यहाँ तो आशीर्वाद भी हो तो तब तो ज्ञान प्राप्त करो भैया। अब शुद्धात्मा प्राप्त करो, ये आशीर्वाद है, आशीर्वचन है। तू आत्मा है, ये जीव द्रव्य है, ये आशीर्वचन है। दूधो नाव पूतो फलो, तुम्हारे घर बढ़ जाए, बार बढ़ जाए, तुम जियो हजारों साल, और साल में दिनों 50,000। ये भाषाएं हमारी नहीं है। हमारी भाषा तो क्या है? कर्मोदय से जीता है, कर्मोदय से मरता है, और वास्तव में ना जीता है ना मरता है। और कोई कहते मर जाओ तो दुखी हो जाता है। अरे वो तो मर गया क्या उसके कहने से? तो क्या जी जाओ तो जी जा जाएगा कहने से उसके? बिल्कुल नहीं। कि पिच्ची लगाएं और सिर पे और आशीर्वाद दें। और ये हमारी व्यवस्था नहीं है भैया, हमारे तो आराधना की व्यवस्था है। प्रभावना भी उसकी होती है जो आराधना करता है। और प्रभावना का नाम पर लगा रहे और आराधना ना करे तो कहते हैं खोटी करता है भैया, कुछ नहीं करता। भाषा वर्णा योग्य पुद्गल द्रव्य कहते हैं मर जाओ, जीते रहो इत्यादि प्रकार से निंदा स्तुति रूप शब्द परिणमित होता है। बदल सकते हैं क्या उसको? उसको रोक सकते हैं क्या? तो ज्ञान में गे बनने से रोक सकते हैं क्या? तो कुछ भी नहीं हो सकता भैया। तो जान ले, प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता को आंच नहीं। पढ़ा सीमंत वाणी पूजा में? पूरे सारे के सारे गे ज्ञान में झलक रहे,
और कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, और चिन्मात्र है। ये है व्यवस्था। ज्ञान में सारा लोग गे बन के जल गए, तो भी मेरे ज्ञान दर्शन रूपी आत्मा को आंच नहीं आती। आग तो बाद में लगेगी, पहले तो आंच ही नहीं आती। प्रतिबिंबित पूरी किया वाली, सब आ जाओ भैया। तस्य यदि गुणो अन्नो, उस पुद्गल द्रव्य के गुण शुद्धात्म स्वरूप से भिन्न है, जड़ रूप है, तो जीव को क्या हानि और क्या लाभ? जीव को क्या हानि है और क्या लाभ है? ये सारे शब्द परिणत हो जाओ, निंदा रूप शब्द परिणत हो जाओ, तो ज्ञानी के चित्त को खेद पैदा नहीं कर सकते। अब मुनिराज की कोई प्रशंसा करो, बहुत भैया मुनिराज हैं, रिद्धि के धारी हैं, उनके हृदय में वो उस शब्द को आनंद पैदा नहीं कर सकते। इस शब्दों का आनंद उसे आता है जो आत्मा का आनंद नहीं करते। शब्दों से दुखी वो होता है जो आत्मा को नहीं जानता। जो आत्मा को जानता है वो शब्दों से दुखी सुखी होता ही नहीं है। कह रहे पुद्गल के गुण शुद्धात्म स्वरूप से अलग हैं। दोनों गुण, उसके गुण अलग हैं और आत्मा के गुण अलग हैं। वो जड़ रूप है, ये जीव है, तो उसने इसकी लाभ हानि क्या कर दी? क्या लूट लिया इसका? क्या ले गया इसका? क्या दे दिया इसने इसको, आत्मा को? लिख रहे अर्थात कुछ भी लाभ हानि लाभ नहीं है। सारी समस्या जीवों की सिर्फ भैया यही है, उसने मुझे ऐसा कहा, मैंने उसको ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कह दिया था। अब बस लगे रहते हैं वो, सालों सालों की दिमाग में घुलती रहती है बात, और कषाय बनती रहती है उस पूर्वोक्त व्यवहार कारण समय सार और निश्चय कारण समय सार। दो समय सार दिए ना, निश्चय कारण समय सार, व्यवहार कारण समय सार। निश्चय समय सार माने शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान चारित्र है, वो तो निश्चय कारण समय सार। और जो सात तत्वों का श्रद्धान है, नव तत्वों का श्रद्धान है, पदार्थों का श्रद्धान है, लिया ना ऊपर सारा, क्या क्या चीजें लिए हैं ऊपर। छह द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्व, नौ पदार्थ, इनका श्रद्धान जो है वो है व्यवहार कारण समय सार। जहां आत्मा की आत्मा में रमणता है, उसका नाम तो निश्चय कारण समय सार। और जहां निश्चय में नहीं रम के बाहर में जीवादि का श्रद्धान है, वो सब व्यवहार कारण समय सार। अब इसके अंदर सारा वो आ जाएगा, इसके अंदर 28 मूल गुण आदि भी है ना, वो भी सब व्यवहार में आ जाते हैं। फिर उसके बाद अब छह डाला की तीसरी डाल पढ़ना कि व्यवहार समय सार के अंदर कितना। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, क्या लाइन। हेतु नियत को हुई। हाँ, अब व्यवहार मोक्ष माने व्यवहार कारण समय सार, व्यवहार कार्य समय सार। हेतु नियत को होई, जिसके जानने से जीव को श्रद्धान ज्ञान चारित्र उदय होते हैं। अब उसको सुनो। बहिरातम अंतरात्म परमात्म जीव त्रिधा है। आत्मा तीन प्रकार का है, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा। बहिरात्मता हे जानत जी, अंतरात्म हो जे है। उस ही अज्ञानी जीव को संबोधन किया जाता है। उस अज्ञानी जीव जो अज्ञान रूप प्रणन कर रहा है, अज्ञान तो है, अज्ञान की सत्ता भी है, इसलिए संबोधन करते हैं। किस प्रकार संबोधन किया जाता है? क्या कहते हैं संबोधन में? क्योंकि निंदा तथा स्तुति वचन रूप से पुद्गल परिणमित होते हैं। स्तुति और निंदा रूप से कौन परिणमित हुआ? पुद्गल। पुद्गल परिणमित हुआ। तमाण तुमम बणिदो किंचिवी, इस कारण से तुम्हें कुछ भी नहीं कहा गया है। तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तुम्हारी बात नहीं चल रही है। है ना, जो कोई तो गाली वाली देता तो श्रवचाव लिखा, तो दो काम होते हैं, तुम्हारे कर्मों की तो निर्जरा हो रही है, और उसका नया अपना कर्म मान रहा है वो गाली वाली दे करके, तो तेरा का नुकसान हुआ। तो ये तो बता। और ये उसमें खेद होता है तो अपने को नया कर्म मान लेता है। तो यह परिणाम अज्ञानी के परिणाम है, ये कह रहे। आशा तो तुझसे ये नहीं कहते, तो मुझे जबरदस्ती सुन करके राग द्वेष कर, ईश्वर दिन भी कहते हैं। कह रहे इस कारण तुम्हें कुछ भी नहीं कहा गया। किम रूस से भूओ, हे अज्ञानी बहिरात्मा, तू क्रोध क्यों करता है? तो सारा श्रावकाचार इन तीन गाथाओं के अंदर आ गया, पूरा श्रावकाचार समेट दिया अध्यात्म के अंदर। क्योंकि चारों नियों की मैत्री है ना आपस में। अब उठा लो प्रथम योग इसके उदाहरण। सीता जी को जंगल में छोड़ दिया, क्रोध नहीं आया। अंजना को छोड़ दिया, क्रोध नहीं आया।
हैं चंदनमाला, इतने इतने दृष्टांत उसके अंदर हैं। कैसे समता धारण करी, एक मृगांक लिखा है, उसके ऊपर तो सर की लाइन लगी मृगांक लिखे के ऊपर तो। बच्चा पैदा हुआ उसका जंगल में, तो बच्चा कुत्ता लेके भाग गया, उसका पैदा हुआ बच्चा सूंघ के आ गया, कुत्ता लेके भाग गया, उसको लेके भाग जा रहा हो, पीछे भागी जा रही कुत्ते उसको। इतनी भैया कहानी है उसकी। इतना सब होने के बाद भी क्रोध नहीं करा किसी के ऊपर भी, किसी व्यक्ति के ऊपर भी क्रोध नहीं करा। क्रोध कौन करता है? क्रोध तो अज्ञानी करता है। देखा होगा लक्ष्मण को आपने, बार बार में क्रोध, बार बार क्रोध। कहाँ चला गया? रे बहिरातम निज घर आजा, बहुत फिरा भव बन के माही, अब निज माही समाजा। रे बहिरातम निज घर आजा। इधर आ जा। हे अज्ञानी बहिरात्मा, तू क्रोध क्यों करता है? और व्यवहार निश्चय कारण समय सार से रहित वह अज्ञानी जी पुनः संबोधित किया जाता है। जिसे व्यवहार समय सार का और निश्चय समय सार का नहीं पता, वो अज्ञानी जी पुनः संबोधित किया जाता है। अभी क्या है ना, समय सार जी पढ़ लिया, हम तो भैया आत्मा है, हम तो आत्मा है। व्यवहार का ठिकाना नहीं है। व्यवहार में परिणाम खराब हो रहे, क्रोध हो रहे, दूसरे का दोष देख रहे, निंदा कर रहे, वचन बोल रहे, प्रशंसा सुन के खुश हो रहे, उनके लिए कहा व्यवहार कारण समय सार भी तू देख भाई। अब वहां परिणाम बाहर में तो पूरा वैसे ही हो रहा अज्ञानी वाला, और बस हम तो समय सार हैं, हम तो समय सार हैं, हम तो समय सार हैं, ये रटली बात। तो उसे दो चीजें, व्यवहार निश्चय कारण समय सार, दोनों चीज रखी। से रहित वह अज्ञानी जीव उन्हें संबोधित किया जाता है, पुनः संबोधन करते हैं। क्या कहते हैं देखो उसका, हे अज्ञानी। संबोधन क्या कर रहे? ये अज्ञानी। हे अज्ञानी। माता जी कहती है बच्चे, अरे मूर्ख, बेवकूफ, पागल। कैसे कैसे बोलती है समझाने के लिए। हे अज्ञानी, शब्द, रूप, गंध, स्पर्श, क्या रह गया? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण रह गया ना इसके अंदर, अभी वर्ण भी आगे आ जाएगा। इस शब्द रूप के अंदर वो आ गया ना, वो आ गया, और रूप में वर्ण आ गया। रूप में वर्ण आ गया। स्पर्श, रस रह गया, रस, रस। रस, हाँ, रस। जिह्वा, बस। शब्द, रूप, गंध, स्पर्श, रूप, मनोज्ञ तथा अमनोज्ञ। मनोज्ञ तो रुचिकर है, अमनोज्ञ तो रुचिकर जो नहीं है, ऐसे पंचेंद्रिय के विषय करता होकर, कर्म पन्ने को प्राप्त होकर, तुझको कुछ भी नहीं कहते। तुझे कुछ भी दिक्कत नहीं। परेशानी, नहीं सर। इसी का नाम समाधि है वास्तव में। जहां पर से टूटा और अपने से जुड़ा, तो ये समाधि शुरू हो जाती है। क्या नहीं कहते हैं कि हे देवदत्त। देवदत्त आचार्य देव का बड़ा वो शब्द है, मतलब उनका बड़ा पसंदीदा शब्द है। शास्त्रों में कई जगह देवदत्त शब्द आया, उदाहरण में जब भी नाम लिया देवदत्त का नाम लिया। जगदत्त, देवदत्त, ऐसे नाम देते हैं। अब तो नाम के रूप ही बदल गए, चिंटू मिंटू पिंटू हो गए। अब तो सुरेंद्र, महेंद्र, नरेंद्र, कैसे कैसे नाम होते थे पूरा पहली पीढ़ी में। बड़े नाम कैसे ना कैसे नाम होते थे, जिनका मतलब था। जिनका कुछ सेंस थी। अब चिंटू मिंटू पिंटू किंटू, ये नहीं के सेंस ही नहीं है, मतलब ही कोई नहीं है। मम्मी पापा कोई मतलब ही नहीं, माता जी, पिताजी, श्री श्रीमती, कुछ नहीं है, तो सब बदल गया। आचार्य देव का प्रिय शब्द है हे देवदत्त, कई जगह आएगा आपको मिलेगा। हे देवदत्त, कर्म पने को प्राप्त। कर्म पने को प्राप्त माने जो कर्म के उदय प्राप्त हुए हैं। जैसे कर्म का उदय आया तो रसगुल्ला सामने आ गया, रसगुल्ला आया कर्म के उदय से आया, कर्म पने को प्राप्त हुआ, उसको कहते हैं वे इनके मुझको सुनो, मुझको देखो, मुझको सूंघो, मुझको चखो, मुझको स्पर्श करो। अब यहाँ सारी चीजें आ गई हैं, है ना। देखो, सूंघ क्या रहेगा, सूंघना रहेगा ना ऊपर, तो सूंघने शब्द आगे देखिए संस्कृत मुझको का भी सुंगो, मुझको संस्कृत। सुंगो। प्राण, स्पर्श, रूप, गंध, रस, स्पर्श, शब्द, गंध, स्पर्श, शब्द, रूप, गंध, इसमें तो नीचे हिंदी में रह गया ये रस, ऊपर संस्कृत में तो है, हम्म। हिंदी में छपना रह गया है ना ऊपर देखो। हे अज्ञानी ने शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, रूपा, सारे आ गए ना इसके अंदर पांचों, और नीचे इसके अंदर छुट गया ये रस जो है, स्पर्श, हिंदी में लिखना रह गया इसके अंदर। स्पर्श, स्पर्शन,
सर आचार्य देव हम्म, कैसे छोड़ सकते हैं एक शब्द। नहीं है ऐसी, आचार्य देव की इससे गलती नहीं हो सकती, वही गलती अपाने से हो सकती है। यहाँ लिख लेते हैं रस। हाँ लिख लो इसको, इसमें ऊपर इस संस्कृत में लिखा हुआ है ना रस, तो रस नीचे आएगा। ये कर्म पढ़ने को प्राप्त जो विषय हैं, ये विषय तुझको, मुझको सुनो, मुझको देखो, मुझको सूंघो, मुझको चखो, मुझको स्पर्श करो। ये ऐसा तुझको नहीं कहते। ये लिखा है क्या नहीं कहते, कि ये नहीं कहते हम्म, तुम्हें छू, क्यों? तुम्हें चेतना नहीं है उनके अंदर, वे जड़ हैं, वे ज्ञानी है, वे कुछ बोल नहीं सकते, कुछ सोच नहीं सकते, तो कुछ कहते ही नहीं है। कर्मों के ज्ञान नहीं है, कर्मों के दया नहीं है, कर्म ज्ञान नहीं है इसलिए दया नहीं है। जैसे आ जाते हैं भैया। पुनः ज्ञानी कहता है कि ये शब्द आदि कर्ता होकर मुझको कुछ भी नहीं कहते हैं, पुनः मेरे कर्ण आदि के विषय स्थान में आ जाते हैं। अज्ञानी फिर क्या कहने लगा कि ठीक है भैया, ये करता तो नहीं है, ये मेरे कान में आया क्यों, इसने मुझे कान में घुसा क्यों है। मेरे कान में मत घुसता तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये मेरे नाक में आया क्यों बदबू, तो नाक में बदबू ना आती तो कोई समस्या नहीं थी। ये बदबू नाक में आई, रसगुल्ला कड़वा मीठा जीभ पर आया, ये कान के अंदर में शब्द आए, मन के अंदर विषय आए, मनोज्ञ योग्य, तो इन्हें आना नहीं चाहिए था भैया, पुद्गल पुद्गल में रहता, तब तो ठीक था। ये ज्ञान में आए हैं, ये समस्या है। क्लियर है ना? और देखो इसके आधार चार उत्तर देंगे, अब कल पढ़ लेंगे मेरे ख्याल से, ना टाइम हो गया। आज चार उत्तर देते हैं फिर समझाएंगे भैया, अब क्या कर सकते हैं। समझ का पिंड है भगवान आत्मा, समझा ही सकते हैं इसको, और क्या करेंगे। है थोड़ा बड़ा विषय, कल समझ लेते हैं इसको, है ना। कल कर। हाँ अब समझ सोचना। अब वो अज्ञानी का प्रश्न देखो कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। वो अज्ञानी कह रहा, पहली बात तो उसने कहा कि भैया तेरे विषय ज्ञान में नहीं आते हैं, ये भिन्न है, तू भिन्न है, ये अलग हम्म, है, तू अलग है। अब वो कह रहा कि नहीं मेरे ज्ञान में तो आए ना, मेरे ज्ञान में हम्म, तो आए हैं। तो ज्ञान की नास्ती करता है फिर, और ज्ञान की नास्ती करने से एक इंद्रिय बन जाता है। क्या कहा, ज्ञान की नास्ती करने से? एक इंद्रिय बन जाता है। अरे तीन लोग आ जाओ ना ज्ञान में, सारा का सारा पदार्थ पूरे के पूरे, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल सहित आ जाओ ना सारे ज्ञान में, देखे मेरा मेरा क्या बिगड़ता है। देख लेते हैं। जब ऐसी दृष्टि जागृत होती है तो जीव का समय दर्शन होता है। और वो गेहूं गेहूं की नास्ती करनी शुरू कर दे तो फिर वो मिथ्या चला जाता है उसके बाद। ऐसा। चलो, निज निधि निज में बता। बताई यह यह अनंत अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना बिना शत सत्य बार। बाण। नौवाणा मुकाल। जय बोलो दार्शनिक मणि माता की। जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिन। जय 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 जिन। सबको जय सबको जय। जय।